मान लेते हैं ये सीन है हम लोगों के पास, ठीक है क्या। एक पुली है, मासलेस पुली, ये ऐसा लटकी हुई है, ये ऐसा इसने दो मासेस को लटकाया हुआ है ऐसा, M1 और M2, ठीक है क्या। ये मामला है। अब यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग है देखो, यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, ये देखो, ये स्ट्रिंग 1 और ये है स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 जो है वो पूरा ऐसा गले में हार बन के ऐसा इसके ऊपर लटकी हुई है, पुली के ऊपर। ये पुली है, मासलेस पुली। तो मासलेस लिखने की जरूरत नहीं, पुली मासलेस ही रहेगी तुम्हारी। ये पुली है। अब दीवार दीवार तो तुमको पता ही है, हवा में लटक रहा है ये सिस्टम, है ना। ऐसा है मामला, क्लियर है। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह तुम कैसे और क्या कब कैसे बनाने वाले हो उसको देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो होगा क्या, M1 जो है, समझे क्या, वो उस पर लगेगा M1G और ऊपर की तरफ लगेगा एक T1, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर T1 लगेगा तो अपने को पता है वो जो स्ट्रिंग है, ये ऐसी जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, उस पर भी क्या फोर्स लगेगी, ये ऐसी T1 लगेगी। अब मेरे को पता है ये अगर T1 है तो स्ट्रिंग का दूसरे कोने पर भी क्या तुम्हारा आएगा, स्ट्रिंग के दूसरे कोने पर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में T1 ही आएगा ना, क्योंकि मासलेस तुम्हारा स्ट्रिंग है। इसीलिए बोल रहा हूँ एक स्ट्रिंग मतलब एक टेंशन, समझिए। क्लियर है, ये तो अपने को पता है ना ये कैसे हुआ करके चमत्कार। ये जैसे अगर मैं इसको पॉइंट बोल देता हूँ A, ये वाला पॉइंट बोल देता हूँ B, तो पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है, और इसको बोल देता हूँ A डैश, ठीक है। या फिर इसको A बोलो, है ना, इसको A डैश बोल लो, B डैश बोल लो, ऐसा, ठीक है क्या। तो इस पॉइंट पर अगर टेंशन अगर T1 है तो इस पॉइंट पर भी टेंशन T1 ही होगा, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। B डैश पॉइंट पर T1 ही टेंशन होगा, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। ये हो गया M2 और ये हो गया M2G, समझिएगा, और ये हो गया T1, ऐसा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो पूरा जो ये वाले कोने पर जो टेंशन है वही ये वाले कोने पर भी रहेगा, तभी तो फोर्सेस बैलेंस रहेगी ना। इस स्ट्रिंग को अगर ऐसा पूरा अगर ऐसा लंबा खोल दोगे तो वही वाला जिसको अभी तक के हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ये देखो T1 और ये देखो T1। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश, ऐसा खोल के देखो, ऐसा समझ पा रहे हो क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक के कोई दिक्कत है तो बताओ। ये है स्ट्रिंग 2। सर हाँ बोल। लेकिन बीच में पुलिस सिस्टम भी तो आ रहा है जिसके वजह से थोड़ा उसका भूल जा टेंशन पुली, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना भूल जा चाहिए। पुली, नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कुछ नहीं, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग जब बनाया हूं मैं तो उस पर यही दो फोर्सेस रहेंगी कोनों पर, यही दो फोर्सेस रहेंगी ना। पुली फ्रिक्शनलेस है, ठीक है क्या। तो पुली और स्ट्रिंग का कोई इंटरेक्शन नहीं है, भूल जा। फ्रिक्शन जब होगा तब वो रोटेशन में आएगा, बहुत दूर है अभी तो रोटेशन से, बहुत बहुत दूर है, ठीक है। पुली और स्ट्रिंग के बीच का कोई इंटरेक्शन नहीं, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। मामला एकदम चकाचक स्मूथ है, स्मूदी स्मूदी, समझिए एकदम मस्त, ठीक है। तो पुली और स्ट्रिंग के बीच का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है। पुली सिर्फ और सिर्फ उसका शेप इस तरह से बस चेंज किया हुआ है, बस तू ऐसा समझ, स्ट्रिंग का और कुछ नहीं, ठीक है। पुली और स्ट्रिंग के बीच का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जब स्ट्रिंग पुली पर घसड़ रही है देर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान में रख, कोई इंटरेक्शन नहीं है पुली और स्ट्रिंग का। हाँ आगे बोल। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ये तुम्हारे पास दूसरा रूल है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ये बात ध्यान में रखोगे। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक नहीं। तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन, इसको ये बोलो तुम। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ऐसा बोलो। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ठीक है, ठीक है, ये बातें याद रखना। ये हो तुम। सर हाँ बोल। हाँ माशाल्लाह है तो कुछ ऐसा टेंशन में कुछ चेंज नहीं होगा क्या? अबे जब मास वाली स्ट्रिंग के साथ तू जब सवाल सॉल्व कर रहा होगा तो वो क्वेश्चन होगा, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन। अभी तो मैं बस तेरे को पुली समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब, पुली में एक्चुअल में मामला क्या चलने वाला है करके, ठीक है क्या। अभी मासी मैंने तो स्ट्रिंग ली ही नहीं है, मास वाली स्ट्रिंग के साथ भी सवाल वगैरह बनाए जा सकते हैं, फिर कचकच ज्यादा मचेगी और कुछ नहीं, ठीक है क्या। फिर क्या है, कचकच ज्यादा मचेगी।
तू क्या पूछ रहा है, मतलब मास वाली स्ट्रिंग के साथ फिर क्या करूंगा करके? मैं एफबीडी तू उसमें बना लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो दो बॉडीज M1 और M2, हम्म। वो दोनों का मास अलग है, तो टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, टेंशन स्ट्रिंग की वजह से, मास की वजह से नहीं है। उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि कितने मास की बॉडी है फिर क्या है। ठीक है। जो स्ट्रिंग की क्वालिटी है और मास की वजह से टेंशन की वैल्यूज पर असर पड़ेगा, लेकिन ये जो तुम्हारा T1 है ना, उसकी डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तो अपन ने सिर्फ डायरेक्शन बनाई ना। M1 और M2 जाहिर सी बात है, जितना तुम बढ़ाओगे घटाओगे उसके हिसाब से T1 वैल्यूज वेरी करेगी। T1 की जो वैल्यूज है वो वेरी तो करेगी, ऑब्वियस है। हाँ, यही पूछना था। हाँ हाँ, वो तो वैल्यूज वेरी करेंगी करेंगी, लेकिन वो इक्वेशन से जो आएगा उसको हम लोग सॉल्व करके बाद जो आएगा उसके बाद देखेंगे किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। अबे वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर भारी को अगर तूने लटका दिया, मान लेते हैं यहाँ यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ, समझ गए ना तुम? ऐसे दो तंदुमल लटके हुए हैं तो उसमें से जो स्ट्रिंग के टूटने का खतरा है, खटाक से टूटेगी। खैर, तो मेरे को नहीं लगता अब डायग्राम में किसी को और कुछ पूछना है। डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। अभी आते हैं पुली पर। पुली पर मामला कैसा चल रहा है देखो ध्यान से। जो पुलिया है हमारी, वो पुली है। अच्छा यार, इसको डायग्राम को मेरे को नीचे बनाना था यार। जो पुली है वो देखो, ये हो गया, ये स्ट्रिंग उससे दो पॉइंट्स पर कनेक्टेड है, समझेगा? ये देखो सी कनेक्टेड, मतलब वो उसको खींचेगी, समझेगा? पुली के साथ जो स्ट्रिंग है वो कैसा, दो जगह से स्ट्रिंग कैसा पुली को खींच रही, ठीक है क्या? एक तो ये T1 और एक तो ये T1, समझेगा? ऐसा देखो, स्ट्रिंग पुली के साथ इन पॉइंट्स पर कनेक्टेड है, समझेगा? हर पॉइंट पर वो कॉन्टैक्ट कैसा बना हुआ है, तो पुली को वो स्ट्रिंग्स इस तरह से ऐसा खींच रहे हैं नीचे की तरफ। और देखो जो ऊपर वाला स्ट्रिंग 1 है वो उसको ऐसा खींच रहा है, ऐसा, समझे? T2 मैंने इसीलिए लिया बिकॉज अदर स्ट्रिंग है ना, दूसरी स्ट्रिंग है, वो किस फोर्स के साथ पुली को खींचेगी मेरे को क्या पता। ठीक है क्या? अच्छा, और मैंने ये वाली चीजें T1 और T1 ही क्यों ली, ये मैंने T1 और T1 ही क्यों लिया, बिकॉज स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां से यहां तक की स्ट्रिंग अगर मैं कंसिडर करूं, यहां से यहां तक की अगर मैं स्ट्रिंग कंसिडर करूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से देखोगे। तो ये वाला अगर मैं कंसिडर अगर कर रहा हूं, इसको अगर मैंने डिटैच अगर किया ऐसा, इसको अगर मैंने डिटैच किया तो क्या होगा, जैसे मैंने क्या माना है, इसको डिटैच किया अगर मैंने, ये देखो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये T1 होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा T1 होगा, समझेगा? इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एक T1 लगेगा, नहीं लगेगा, है ना? ये कौन सी फोर्स है, बाय पुली, है ना, बाय पुली ऑन स्ट्रिंग। तो ये वाली कौन सी फोर्स है, बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। अभी समझ में आया T1 T1 ऐसा क्यों बनाया, बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। मैं बहुत ही डेप्थ में जाकर ये चीजें समझा रहा हूँ, उसके बाद जब फर्राटे में हम लोग सवाल बनाने लगेंगे तब इन चीजों को तुम्हारे पास समझने का मौका नहीं होगा, तब फिर धड़ाधड़ खटाखट फिर अपने को सवाल बनाने। ठीक है क्या? क्लियर है? ये चीजें क्लियर है क्या? ये फंडा क्लियर है जो पुली का डायग्राम बना है? और ये क्या है, बाय स्ट्रिंग 2, है ना, बाय स्ट्रिंग 2 ऑन पुली। ठीक है। और स्ट्रिंग 2 को अगर तुम देखो, है ना, स्ट्रिंग 2 को अगर तुम देखो, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। वो तो तुम खुद ही बना लोगे मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग 2 को अगर तुम देखो, ये ऐसा बना हुआ है ना, स्ट्रिंग 2, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये T2 हो गया, ये T2 हो गया, ये ऐसा, फिर ये दीवार हो गई, ये T2 हो गया, ऐसा। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? ये मामला क्लियर है कैसे चल रहा है केस? क्या ये मामला क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है तो हाँ बताओ। सर। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको बोल लेते हैं सी बोल लेते हैं, ठीक है क्या? इसको, इस पॉइंट को बोल लेते हैं सी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। इसको बोल लेते हैं सी, ठीक है। और ये हो गया सी डैश, ये पॉइंट था अपना ए, ये हो गया ए डैश। ठीक है, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, है ना? ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको ऐसा कर लो, ये हो गया डी, ये हो गया ई,
ठीक है क्या? तो ये हो गया डी डैश, ये हो गया ई डैश। इसके नोट्स को जो देख ले एक बार इंसान, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं रख छोड़ी जो मैंने बोली हो बिना किसी वजह के, और पूरा डायग्रामेटिकली पूरा लिख भी दिया है। तुम ये सोचो, इतना डायग्रामेटिकली मैं कभी बोर्ड में नहीं लिखता, कभी नहीं। ये सब ऐसा इस किस्म से ऐसे नोट्स वगैरह कभी नहीं। डिजिटल एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। डिजिटल वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज इज द बेस्ट पॉसिबल वे बाय विच ए स्टूडेंट कैन लर्न, ठीक है। ये पक्की बात है। ये सब का मुकाबला ब्लैक बोर्ड में तुम कैसे करोगे बताओ? हैं? वो पेन खरीदो, मार्कर खरीदो, लाल नीला पीला हरा, हाथ गंदा होता है। किसी ने देखा है क्या मेरे को चौक वगैरह से लिखते हैं? देखा, धूल धक्कड़ पूरा हो जाता था, खांसते रहते थे तुम भी मैं भी, हैं? और फिर धूल वूल हटा के फिर हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद धूल गई, उसके बाद बहुत गालियां मेरे को पड़ी वो चौक डस्टर वाले के बाद। अभी मेरा वो कितना बहुत महंगा वो बोर्ड अभी भी नीचे पड़ा है। अभी वो जो दूसरा बोर्ड अभी लगा है वो सिरामिक बोर्ड है, सिरामिक, समझेगा? सिरामिक बोर्ड्स वो होते हैं जो जिंदगी में एक इंसान एक ही बार बनवाता है। वो बहुत कॉस्टली बोर्ड है वो, बहुत। तुम अगर कभी उस बोर्ड की अगर सरफेस को अगर देखो, वो सिरामिक है, सिरामिक मार्बल टाइप लगेगा तुमको, समझेगा? वो बोर्ड ऐसा नॉर्मल बोर्ड नहीं मेरा वाला, समझेगा? क्योंकि उर्वशी का तो पता नहीं क्यों खराब ही नहीं होता साला बोर्ड, मेरा हर 6 महीने में खराब हो जाता है। मेरे वाले रूम में हर 6 महीने में बोर्ड खराब, उर्वशी वाला तो बोर्ड ही खराब नहीं होता। ले बताओ, पता नहीं कैसा जो लिखती है। अच्छा, मेरा जो वो पेन है मार्कर का, साला वो भी फूट के फ्लावर हो जाता है हर बार, हर 10 दिन में। और उर्वशी का जो पेन है वो चलता रहता है सालों साल। उसे प्यार से वो इंक भरती है, और दो पेन है उसके पास, तीन तीन पेन। अब मेरे तो पेन में सब में साला नीले पेन से काला इंक निकलता है, नीले पेन से कभी हरा इंक निकलता है, कभी कुछ भी होता है। मेरा बोर्ड भी साला खराब हो जाता है बार बार। पहली 2-3 बार तो मैंने बोला कि मेरा पनौती बोर्ड आ रहा है करके, फिर उसमें फिर बाद में मेरे को दिखा यार 3 साल हो गए अब तो, बार बार ये साला इसके 2 या 3 ही बोर्ड चेंज हुए, मेरे इधर 6-8 बोर्ड चेंज हो गए। हैं? क्या बोलोगे अब? भगवान भी ऊपर वाला, समझेगा, नाइंसाफी करता है, ठीक है? खैर, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला 20 बोर्ड लेने से अच्छा, ठीक है, एक ही बोर्ड लो जिंदगी भर के लिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी अल्टीमेट लगा के रख दो, ठीक है, बस हो गया खत्म। तो वो जो बोर्ड है बहुत ही सही चीज है वो, ठीक है। उसको लोगों को पता भी नहीं है कहाँ से बनता है वो, क्या है करके, वो भी बहुत सोच समझ के कैसा उसको ढूंढ के निकलवाया हूँ मैं, ठीक है। खैर, तो ये मामले हैं। अब पुली अगर मासलेस पुली है, ठीक है, तो उसमें बस मुझे ये तुम्हें बताना है, जो इक्वेशन सब तुम लिखोगे, क्या ये मामला तो क्लियर है ना सारा का सारा कि हो कैसे रहा है करके। अब जो स्ट्रिंग 1 है उसका इस हिस्से का जो बनाया है मैंने एफबीडीज, वही उसके दूसरे हिस्से में भी बनेगा, ठीक है, सेम। तो उसको मैंने रिपीट नहीं किया, बाकी तो पूरा मैंने सब कुछ बना ही दिया है, ठीक है। अब इक्वेशंस लिखने पर आते हैं। कोई भी मासलेस बॉडी, एक्चुअल है ना, मासलेस बॉडी का जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की बात आएगी, जब पुली कैसा मूव कर रही होगी, तब तुम्हें बहुत मजा आने वाली है। तुम समझ रहे हो? तब आती है असली मजा। तो खैर, अभी वो सब इक्वेशंस वगैरह सॉल्व वगैरह करना तो अभी खैर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है क्या। अभी एफबीडी से रिलेटेड इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ देखो क्या लिखोगे। पहली इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए जब तुम लिखोगे, है ना, इस ब्लॉक के लिए जब तुम लिखोगे तो कैसा लिखोगे? इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं मैं, यहाँ देखो यार, ये अलग अलग पेज में हो जाने की वजह से बड़ा तकलीफ हो गई यार। तो अभी सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह नहीं डिस्कशन करते हुए, बस तुम ऐसा समझो, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या दिक्कत क्या है, A1 और A2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि M1 जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा, और जो M2 वाला ब्लॉक है मान लेते हैं ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। A1 और A2 एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ठीक है क्या? तो इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। तो इसके लिए जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो कैसी इक्वेशन लिखोगे? इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे कैसी इक्वेशन लिखोगे? ये M1 हो गया, ये M1G, और ये हो गया T1, ऐसा। नीचे की तरफ इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने माना है A1, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे बोलो? नेट फोर्स, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी बन रही है? M1G माइनस T1 बराबर M1A1 मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसा। ये हो गया इक्वेशन 1, एक एफबीडी एक इक्वेशन, समझ गए? अच्छा, दूसरी देखो, दूसरी बॉडी कौन सी है तुम्हारी? M2 मास वाली। M2 मास वाली जो बॉडी है उसका एफबीडी देखो कैसा है, ठीक है। उसका एफबीडी है ये M2 M2G T2, ठीक है, और ये हो गया A2, ऐसा। तो
T2 माइनस M2G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास M2A2। ये हो गया सेकंड। ठीक है क्या? नेट फोर्स अभी ऊपर की तरफ होगी क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो T2 माइनस M2G, ठीक है क्या, वो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बन रही है। ठीक है क्या? T2 और M2G अपोजिट अपोजिट है ना, तो T2 माइनस M2G ये नेट फोर्स बनेगी इक्वल्स टू M2A2 ऐसा। ठीक है क्या? दो इक्वेशन हो गई। अब पुलिया पे आते हैं। अब पुलिया का जो FBD है कैसा है, ये देखो T1 और ये T2, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर T1 और T2 कैसे बन रहा है वो चीज मैंने बड़े अच्छे तरीके से ऊपर बताई है। कौन किस पे क्या फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग करके, स्ट्रिंग को अलग अलग करके मैंने बड़ा अच्छे से बताई है। T1 T2 कौन कैसे, ये देखो T2 की कहानी ये यहाँ से और T1 की कहानी ये यहाँ से। ठीक है, T1 की कहानी ये देखो ये यहाँ से, ये बड़े अच्छे तरीके से बताई है मैंने ढंग से। ठीक है, और इससे डेप्थ में और कैसे जाया जाता है मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, तो ये हो गया T2। अब क्योंकि मासलेस पुली है इसीलिए T2 बराबर क्या होगा, T1 प्लस T1 बराबर ट्वाइस ऑफ T1, तो ये हो गया T2 सर वो T1 होगा ना? है। हाँ हाँ कर देता हूँ, साले स्पेलिंग मिस्टेक खूब पकड़ता है बे तू हैं? ठीक है चला, एक घात लगाए बैठा रहता है एकदम, कब ये इंसान का 1 का 2 होगा, घात लगाए बैठा रहता है बिल्कुल, पेड़ में पीछे छुप कर एकदम है। जब शेर आया एकदम तुरंत वहीं पर खूंटा खींच दिया इसने रट्टे से। खैर क्लियर है अभी ये बातें। T2 बराबर ट्वाइस ऑफ 2T1 होगा। तीन इक्वेशन आ गई मेरे पास, और कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता मैं, मेरे पास कितने वेरिएबल हैं देखो, और कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता मैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें मैं तुम्हें कंस्ट्रेंट का आइडिया दे दूंगा, बट कंस्ट्रेंट मैं तुम्हें बड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुमको। यहाँ देखो T1 T2 A1 A2, ठीक है, कितने अननोन है, 4 अननोन है। ठीक है क्या? सर हाँ बोल। दोनों साइड के स्ट्रिंग पे समान एक्सेलरेशन लगना चाहिए ना? है, दोनों साइड की स्ट्रिंग पे समान, अबे साले वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो चीज कैसी है, कंस्ट्रेंट से आती है, समझ गया, वो चीज कैसे आएगी, कंस्ट्रेंट से आएगी। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखो थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दूंगा, बस उस पर अपन ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, एक दूजा ब्लॉक है M1 मास का M2 मास का, अगर मान लेते हैं एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऐसा, समझ रहे हो, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हुआ x। स्ट्रिंग अगर हर वक्त टॉट है तो मेरे को बताओ इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा, वरना स्ट्रिंग टॉट कैसे है भाई, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x नहीं हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट x अगर नहीं हुआ, ज्यादा हो गया मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग छेद के उसको घुस जाएगी अंदर ब्लॉक के, समझ गए क्या, है गड्ढा हो जाएगा ब्लॉक में, ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा, क्या होगा अगर इसका एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर लंबा हो गया ज्यादा और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा कम रह गया, तो क्या होगा, स्ट्रिंग पीछे छूट जाएगी, ऐसा भी नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग हर वक्त उसे अटैच्ड है और टॉट है, ये समझ रहे हो, तो इसका मतलब स्ट्रिंग का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उतना ही x ही, M2 x अगर चला है, अगर स्ट्रिंग अगर टॉट है तो ये वाले हिस्से का भी x होगा, और M1 के साथ अगर स्ट्रिंग हमेशा अगर चिपकी हुई है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट x होगा। क्या है बात समझ में आई, तो ब्लॉक 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ब्लॉक 1 का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या है बात समझ में आ रही है, अगर स्ट्रिंग हमेशा अटैच्ड है दोनों ब्लॉक से तो, और स्ट्रिंग हमेशा टॉट है तो, क्या है बात पल्ले पड़ रही है क्या बे, हाँ सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको एसिडिटी हो रही है कि हे भगवान अब तो मैं गया। बहुत ही सादी सी बात बोल रहा हूँ, ये इससे चिपका हुआ है ना, स्ट्रिंग उससे चिपका हुआ है, इसको बोलो ए, ये बोलो बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ये बोलो बी, ऐसा। ठीक है, अबे समझ रहे हो क्या, अगर ए पॉइंट एक्स आगे चलेगा तो ए डैश को भी एक्स आगे चलना पड़ेगा, वरना साले, अबे तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स हुआ है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर नहीं हुआ है तो या तो तुम उड़ रहे हो पीछे की तरफ या तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा हो रहा है तो तुम आगे की तरफ खिसक रहे हो तो पीछे की तरफ खिसक, अबे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो
स्ट्रिंग के दोनों हिस्सों का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्स होगा। तो तुम क्या बोल सकते हो, अगर इसकी स्पीड v है, ब्लॉक 2 की स्पीड अगर v है, भाई डिस्प्लेसमेंट समान टाइम में अगर समान हो रहा है तो प्रति यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी समान होगा। टाइम t में अगर तुम इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x देखते हो तो इसकी स्पीड कितनी होगी, x बाई टी। तो इधर भी इधर x बाई टी अगर है तो ये भी क्या होगा, ये भी स्पीड इसकी कितनी होगी इस हिस्से की, v, है कि नहीं। ए डैश वाले हिस्से की स्पीड कितनी होगी v, बी डैश वाले हिस्से की स्पीड कितनी होगी v, और इसकी भी स्पीड कितनी होगी, इसकी भी स्पीड होगी v, बी वाले हिस्से की भी स्पीड होगी v। और सिमिलरली एक्सेलरेशन भी कितना होगा, इसका अगर a है इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है। मेरे को बताओ, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ज्यादा हो गया, ये स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन से, इस पॉइंट से एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उसमें ब्लॉक आगे निकल जाएगा ना भाई थोड़ी देर के बाद, नहीं ब्लॉक छूट जाएगा ना स्ट्रिंग से फिर। छूट जाएगा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, छूट जाएगा, आगे भाग जाएगा वो है। तुम अगर किसी का हाथ पकड़ के भाग रहे हो तो साले समान स्पीड से भागोगे तभी तो हाथ जोड़ के भाग सकोगे। तुम्हारा एक्सेलरेशन मान लेते हैं ज्यादा है तो साले निकल जाओगे ना थोड़ी देर के बाद, छूट ही जाएगा। तो कॉन्टैक्ट इफ ईच एंड एवरी टाइम, इफ ईच एंड एवरी इंस्टेंट, if the contact is maintained between the string and the block, then it is necessary, या फिर मैं कहूँ ये constraint है। ठीक, constraint है मतलब उसको भी वैसे ही चलना पड़ेगा। जो ये वाला m1 जो ब्लॉक है उसका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो m2 ब्लॉक के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बराबर होना ही पड़ेगा, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये तो मैंने अभी बहुत ही चुनमुन सा तुम्हें एक छोटा सादा सा एग्जांपल देकर बताया है। ठीक है क्या, यहाँ पर जैसे अभी जो हम लोगों के पास वाला जो केस है इसमें देखो पहले कंस्ट्रेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो 3 इक्वेशंस है तुम्हारे पास, ठीक है क्या, 3 इक्वेशंस है, देख रहे हो ना, 4 अननोन है, a1 a2 t1 t2, 4 अननोन है और इक्वेशन 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन कहीं से और पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, a1 और a2 एक्चुअल में रिलेटेड है बिकॉज दे आर बोथ कनेक्टेड बाय अ टॉट स्ट्रिंग। समझेगा किस प्रकार, देखो यहाँ पर ध्यान से, किस प्रकार देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे ये चीज है, इस पर अपन ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इसको मैं इन डेप्थ कैसा, अभी तो खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं ना, तो ऐसा जंप नहीं मारेंगे अपन, कंस्ट्रेंट वाली चीज अपन कल ही देख पाएंगे। ये मानते हैं m1 है, ये मानते हैं m2 है, ऐसा। अब मेरे को बताओ, पुलिया तो फिक्स है, तो ये तुम्हारा पुलिया का लेवल है, इस वाली दूरी को मैं कहता हूँ x1 है, समझ गए। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये वाली दूरी है तुम्हारी x1, ये वाली दूरी है तुम्हारी x2, समझ गए। तो क्या मेरे को बताओ, x1 प्लस x2 कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं, x1 प्लस x2 बराबर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है कि नहीं, क्लियर है, कांस्टेंट है ना। अरे किसी भी इंस्टेंट पर गधेड़ों x1 प्लस x2 तो सालो कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है ना बे। अबे एक ब्लॉक अगर हाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा है, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो दूसरी वाले हिस्से में रस्सी उतनी खुलेगी या उतनी सिकुड़ेगी, नहीं समझ रहा है इतना। ये ब्लॉक मान लेते नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर नहीं जाएगा। अगर मान लेते ये x अगर नीचे चला गया और क्या होगा, x1 प्लस एक्स हो गया, प्लस x2 माइनस एक्स नहीं होना पड़ेगा, इसको इसको ऊपर x नहीं जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ सर। तभी तो कांस्टेंट बैठेगा वो। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है x1 प्लस x2 बराबर तुम्हारे पास कांस्टेंट है, समझ गए। अच्छा, अब हमने ये माना कि इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है ऐसी और इसकी वेलोसिटी है v2 ऐसी, समझ गए, ऐसा मैंने माना। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या करोगे तुम, देखो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट मारोगे दोनों साइड, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी, ऐसा कितना आएगा तुम्हारे पास, शून्य, समझ गए। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है कि x1 कैसा इंक्रीजिंग है, ये बात ध्यान में रखना, x1 इज इंक्रीजिंग, ये अज्यूम किया ना मैंने, क्योंकि इसकी स्पीड मैंने कैसी मानी है, इस पॉइंट की जो स्पीड है कैसी मानी मैंने, नीचे की तरफ मानी है, इसका मतलब जो x1 है वो बढ़ रहा है, ऐसा मैंने माना है, x1 इंक्रीजिंग है, तो dx1 बाई डी टी वो कैसा होगा, पॉजिटिव।
रेट ऑफ चेंज कैसा होगा इसका? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है क्या? भाई रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? कोई क्वांटिटी सारे टाइम के साथ अगर बढ़ रही है तो फाइनल वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू से बड़ी ही होगी ना। चेंज अगर पॉजिटिव है तो रेट ऑफ चेंज भी पॉजिटिव होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ती है क्या? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। x2 कैसा है? डिक्रीजिंग है। x2 डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी देखो मैंने इसकी ऐसी मानी ना ऊपर की तरफ, x2 डिक्रीजिंग है। तो dx2/dt वो कैसा होगा? बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, वैसे आगे तो अपन खट खट लिखेंगे ये सब, ठीक है। तो dx2/dt कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो dx2/dt कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो dx1/dt इज नथिंग बट v1, समझ गए? और dx2/dt इज नथिंग बट -v2। अब उसको -v2 किस प्रकार लिखा गया है? मैं v2 एक्चुअल में पॉजिटिव उठा रहा हूँ, समझे? v2 मैंने पॉजिटिव लिया है, v1 भी मैंने पॉजिटिव लिया है, ऐसा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? तो इसीलिए मैंने उसको वहां पर -v2 लिखा है। क्लियर है बात? जैसे dx2/dt अगर कोई मेरे से अगर पूछेगा उसकी वैल्यू कितनी आई है, तो मैं उसको बोलूंगा -v2 आई है। नेगेटिव आनी चाहिए, आ भी रही है, ठीक है क्या? तो मैंने जो तेरे को V2 V2 लेस देन 0 होगा ना? नहीं 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 नहीं, तो फिर तेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जितनी देर बातचीत करना चाहता है तू कर, फिर तेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं ऐसा लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसा लिखने में एक फंडामेंटल दिक्कत है, वो मैं बताता हूँ तुमको। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुमको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखना है ना, ऐसे ही लिखेगा। v2 अगर लेस देन 0 है तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। जो वेरिएबल्स हैं उसको पॉजिटिव रो और उसकी डायरेक्शन कैसा वेक्टर से मार्क करके रखो, समझ गए? वो वाला फंडा लगाओ, बेस्ट है। जो वेरिएबल्स रहेंगे ना वो अपने आप तुम्हारे पास पॉजिटिव साइन के साथ ही आएंगे फिर हमेशा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आए इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने चुनी है वो गलत है, ठीक है क्या? उसको ऐसा रखो, जो वेरिएबल्स तुम चुनो उसको पॉजिटिव लो, इसको ऐसा लिखो, ऐसा, समझे? ऐसा लिखो, ये v1 और v2 दोनों पॉजिटिव रखो, समझे? उसको ऐसा लिखो, जब इक्वेशंस में लिखो तो उसको ऐसा लिखो, इक्वल टू 0, ऐसा। इससे देखो क्या आ रहा है, v1 बराबर v2। इसमें दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं बात करता हूँ। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसको जैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, dv1/dt बराबर कितना हो जाएगा? dv2/dt। ये चीज कितनी आएगी तुम्हारे पास? a1 बराबर a2, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप आ गया तुम्हारे पास। a2 कौन सी डायरेक्शन में है? ये a2 है। और a1 कौन सी डायरेक्शन है? ये a1। अब मान लेते हैं सॉल्व करने के बाद तुम्हारा a1 या a2, a1 अगर मान लेते हैं नेगेटिव आ गया, इसका मतलब a2 भी नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब है? जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम की थी उसके अपोजिट, ठीक है क्या? ऐसा, ठीक है। तो बस अपनी अज्यूम की गई डायरेक्शंस के प्रति वफादार रहना, समझ गए? और उसके अकॉर्डिंग जैसे इक्वेशंस वगैरह पूरा तुम लिखना बराबर। अगर वो नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम किया उसके अपोजिट आ रहा है वो, ठीक है क्या? ऐसा नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। तो इस चीज इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, समझे? इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट है? देखो ये है कंस्ट्रेंट, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रेंट, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट, समझ गए? ठीक है, अच्छा। कंस्ट्रेंट पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर अभी फिलहाल फोकस करना है अपने को। तो a1 बराबर a2 हो गया। अब मेरे पास चौथी इक्वेशन आ गई, देखो ये आ गई मेरे पास चौथी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन आ जाने के बाद ये बहुत ही साधारण सी बातचीत है, अभी मैंने कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है बड़ा हाई फंटूस कुछ, ये कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया फिर ऐसा कुछ, ये इंट्रो है एक तरह से। इस पर हम लोग और बहुत विस्तार पूर्वक कैसा चर्चा करेंगे अच्छे से। हाँ बोल। तो लेफ्ट कॉर्नर में v1 ग्रेटर देन 0 है और v2 ग्रेटर देन 0 है। हाँ राइट में इधर dx/dt हाँ, dx1/dt है या तो फिर dx2/dt है। तो कौन से dx/dt की बात कर रहा है? dx2 हाँ ये dx2/dt। v2 लेस देन 0 क्या? है, नहीं तो v2 भी लेस माइनस देन, साइन है। अरे dx2/dt जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसे आएगी? कुछ आएगी -5, इस टाइप की आएगी ना कुछ। क्या बोल रहा हूँ, तू समझ पा रहा है क्या? तू क्या बोल रहा है? मैं चाहता हूँ कि वो v2 है वो नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए।
अरे तो नेगेटिव है ना पगलू, तू एक बात बता मेरे को। अगर कोई चीज है, मान लेते एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं उस नेगेटिव वैल्यू को ऐसा उठा रहा हूँ माइनस ए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, क्या दिक्कत है? एक दूसरा इंसान है, वो क्या बोल रहा तो है? वो मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है क्या? अबे इसीलिए तो V2 बाजू में लिखा है जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ये देखना लिख के दिया हूँ ना कि पॉजिटिव है वो वेरिएबल्स, समझे क्या? वो जो वैल्यू है V2 और V1, वो वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है? वो वैल्यूज पॉजिटिव है। इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही छोटी सी बात है, dx2/dt नेगेटिव होगा, 101% नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन ने ये माना है कि x2 कैसा डिक्रीजिंग है, और जो डिक्रीजिंग की जो रेट अपन ने मानी है वो V2 है, ठीक है? तो उसको अगर तुम ऐसा अगर लिखोगे, ऐसा अगर लिखोगे ना dx2/dt अगर उसको ऐसा लिखोगे V2, तो साले इस V2 में ना समझ नहीं आता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बात समझ रहे हो? तुम्ही को दिक्कत हो जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसमें भी सॉल्व कर लूंगा मैं, मेरे को समझ में आता है क्योंकि वो चीजें क्या और कैसी हो रही है, ठीक है क्या? लेकिन तुमको दिक्कत हो जाएगी बहुत। लेकिन अगर तुम इसको ऐसा लिखोगे ना dx2/dt बराबर माइनस V2, है ना, ऐसा, तो अब ये तुमको समझ में आएगा कि ये नेगेटिव है करके, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है क्या? उसमें इसको ऐसा लिखो, V2 तुम्हारा कैसा आएगा? पॉजिटिव है, ठीक है? V1 और V2 कैसे हैं तुम्हारे? पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर V2 नेगेटिव है, ठीक है? क्लियर है? V1 और V2 तुम कैसे चुनते हो तुम्हारे ऊपर है ना, ठीक है क्या? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखोगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मैं वापस से इस पर तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ देखो, V1 अगर पॉजिटिव है, ठीक है क्या, ये V1 और V2 दोनों ही जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल, उसका अपन साइन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उसको कैसा, वेरिएबल अपन ने उसका मैग्नीट्यूड मान के रखा हुआ है, साइन अपन अपनी तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है क्या? अपन अपनी तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है? तो V1 और V2 सिर्फ वैल्यूज है, मतलब कैसा 2 4 5 ऐसा, ठीक है? साइन अपन अपनी तरफ से लगा रहे हैं, अपनी तरफ से ठूस रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखोगे, क्लियर है? वरना क्या कभी ऐसा हो सकता है कि V1 बराबर V2 आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि V1 बराबर V2 आ जाएगा? V1 बराबर, दोनों की वेलोसिटीज क्या कभी बराबर है क्या? फिर तो ऐसे में ऐसा आना चाहिए ना, V1 इक्वल टू माइनस V2 आना चाहिए। नंबर नंबर की बातचीत हो रही है बस खाली, ठीक है? और इन नंबर्स के बेसिस पर ही अगर तुम काम करोगे तो आगे सुखी रहोगे, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसमें और बातचीत करनी है तो बोलो, मैं और बातचीत करता हूँ। V1 and V2 are positive numbers, ठीक है, स्पेसिफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज। और अगर कोई बातचीत करनी है तो बोलो फटाफट। ठीक है, अच्छा, तो अब अपने पास कैसा चार इक्वेशंस हो जाती हैं, समझ गए? चार इक्वेशन जैसी हो गई अपने पास, तो चार वेरिएबल है अपने पास, T1 T2 A1 A2, है ना? बस ये सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे फिर बराबर, ठीक है? इक्वेशंस मैं सारी लिख ही चुका हूँ, ठीक है? जैसे अब थोड़ा सा एक दो सवाल मैं तुम्हें करवा के दिखा देता हूँ अगले 10 मिनट में। अब इतना बोल बच्चन नहीं दूंगा मैं, ठीक है? अब क्योंकि इतना जो दे चुका हूँ, अब उसके बेसिस पर कैसा सवाल भी तो बनाने हैं। इतना एनालिसिस अगर मैं करने लगा हर सवाल में तब तो हो चुका फिर, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी अच्छे से, ठीक है क्या? जैसे एक सवाल देखो, कोई सा भी एक तुम ले सकते हो तुम्हारी मर्जी से। अभी खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। जैसे एक चिंदी सा सवाल तुम ऐसा एज्यूम कर लो, सवाल देखो खुद से क्रिएट भी तुम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ये बना लो ऐसा एक, ठीक है? इसको कर लेते हैं एम, इसको ए कर लेते हैं, इसको ए कर लो, ठीक है? इधर ये ऐसा लटका देते हैं। और भी पुलियां तो और भी बना सकते हो, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की बना सकते हो बिना किसी दिक्कत, ठीक है क्या? इसको कर लो सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है? ये मामला है तुम्हारा। अब ये सब अभी इमेजिन नहीं करना कि ये रस्सी खुलेगी यहाँ से तो वो किधर मूव करेगा, क्या मूव करेगा, वो सबसे अपने को मतलब नहीं है अपने, ठीक है? ये स्ट्रिंग, इसको बोल देते हैं स्ट्रिंग 1। कितनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है वैसे तुमको यहाँ पर?
क्या बोलते हो? ये ध्यान में रखना, यहाँ 3 ही स्ट्रिंग है, किसी को चौथी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है क्या? क्या किसी को चौथी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है क्या? नहीं। बढ़िया, ये एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है क्या? ऐसा, ये एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखोगे, समझ पा रहे हो? इस चीज में गड़बड़ी नहीं करोगे। ये पूरा मसाला जो है एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, ठीक है? ये जैसे टकलू के ऊपर से होकर गुजरती है तब स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है, जब यहाँ पर होगा ना ये ऐसा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा इस पर स्ट्रिंग चेंज होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ये वाली चीज आगे के लिए तुम्हारे काम आएगी। खैर, अब देखो खटाखट अपन फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। सबसे पहले ब्लॉक्स का, स्ट्रिंग 1 2 और 3, इसका मतलब मेरे पास 3 टेंशन होंगे, समझ गए? तो पहले ब्लॉक बी से शुरुआत करते हैं। ब्लॉक बी पर उसका वेट लगेगा, ठीक है? और स्ट्रिंग बी 2 है। बी कौन से स्ट्रिंग से जुड़ा है? साले ये तो इतना क्लियर डायग्राम में दिखा हुआ है, देख ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2। नहीं मतलब उसका चेन कैसा है बी वाले का? बी वाले का ये है, ये यहाँ से इसकी स्ट्रिंग शुरू होती है और ये खत्म होती है। स्ट्रिंग 2 जो है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है? है ना? जो बी स्ट्रिंग 2 है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है? ये हैं। स्ट्रिंग 1 का जो एंड पॉइंट है वो ये है, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? और स्ट्रिंग 3 के एंड पॉइंट्स ये हैं, ऐसा। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ। अच्छा, स्ट्रिंग 2 T2, समझ गए? अच्छा, ब्लॉक ए अगर तुम देखो तो कैसा होगा, ये हो गया T1, स्ट्रिंग 1 है ना तो T1 MAG, ऐसा। अच्छा, जो पुलिया सी है, पुली सी, उसका कैसा रहेगा? T1 वाला उसको दो तरफ से खींच रहा है, ठीक है? और T2 वाला उसको एक तरफ से खींच रहा है, ऐसा। और पुलिया जो D है उसको देखो, T3 उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये बात ध्यान में रखना, हमेशा स्ट्रिंग हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, कभी भी टेंशन टुवर्ड द बॉडी नहीं बनाओगे। और पुलिया जो D है उसको दो तरफ से T1 इस तरफ से ऐसा खींच रहा है, T1 होगा ना, T1 होगा ऐसा, ठीक है? बात ये बन जाता है तुम्हारा FBD। स्ट्रिंग का मैंने FBD नहीं बनाया, जरूरत भी नहीं है, कभी तुमको स्ट्रिंग का बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो सब एनालिसिस के लिए समझाया गया था, ठीक है? इसको जरा क्विकली देखो एक बार, कहीं कोई दिक्कत आया, डाउट आ रही है तो बताओ मेरे को। एक्सेलरेशन वगैरह अभी नहीं बनाना है ना, तो एक्सेलरेशन को रिलेट करना है तुम्हें, कंस्ट्रेंट हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी वक्त नहीं है उन चीजों का, ठीक है? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। सी पे राइट वाले में T2 पड़ेगा ना? सी में राइट वाले में नहीं, सी में राइट वाले में T2 कहाँ पड़ेगा? ये तो साले नहीं स्ट्रिंग नहीं 1 है ठीक है ठीक है, वो मिस साले पढ़ लिया। हैं, ठीक है? आगे देखो, जैसे एक और मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं जरा। क्या कर लो, एक ही पे दो दो लटका दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक ही पे ऐसे लटका दो, ऐसा लटका दो, ठीक है ना? अब इसका बनाते हैं पट। कितनी स्ट्रिंग कितनी दिखाई दे रही पहले वो बताओ? तो 3 बे, ये भूल गया तू? स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, समझ गए? स्ट्रिंग 3, ठीक है? वो 3 स्ट्रिंग। BCA वाला तो एक ही स्ट्रिंग हुआ ना? साले तो क्या ब्लॉक को छेदते हुए निकालेगा स्ट्रिंग? हैं? ऐसा छेदते हुए? हैं? अंदर से सी रहा है बे, ब्लॉक के अंदर से। साले हट, 3 स्ट्रिंग है यहाँ पर, समझ गए क्या? कैसे कैसे करोगे देखो, यहाँ पर पुलिया का भी नाम दे लेते हैं D, ठीक है क्या? कहाँ है बे, पुलिया का नाम दे लो D, पट बनाओ, ये C,
ठीक है क्या? बी ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। डी, ए बच गया। ठीक है, अब पुलिया। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो बताओ। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो बताओ। दीवार पे कैसा हो जाएगा, ये दीवार हो गई, ये T1। ठीक है, कोई लोचा है? बी किस किस के कांटेक्ट में है? बी दो स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग 2, ये देखो स्ट्रिंग 2, और बी देखो स्ट्रिंग 3 के भी कांटेक्ट में है, तो ये स्ट्रिंग 3, समझ लिए? ठीक है, ए खाली एक ही स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, सी खाली एक ही स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, ए स्ट्रिंग नंबर 2 और सी स्ट्रिंग नंबर 3। ठीक है, इसमें अगर कुछ नहीं पूछना है तो बस अभी इसको ओवर किया जाए। ठीक है क्या? इसके बाद फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स पर भी मैं बातचीत करूंगा वैसे, उसके बाद रेफरेंस फ्रेम वगैरह पर बातचीत करनी है वैसे। ठीक है, पर अभी हम लोग को ओवर करना पड़ेगा, क्लास काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको ओवर करते हैं अभी।